कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आपको इसे देखना है। आज के बाइबल छंद हैं इब्रानियों अध्याय 11 छंद 23 और 25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। तथा उत्पत्ति अध्याय 13 पद 14 और 15। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तथा इफिसियों अध्याय 3 छंद 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप स्वयं को वैसे देखें जैसे वह आपको देखता है। वो सब देखने के लिए जो तुम हो सकते हो और उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। वह आपको उन सभी महान कार्यों को दिखाना चाहता है जो उसने आपके लिए तैयार किए हैं। वह आपको वह विजय दिखाना चाहता है जो उसने क्रूस पर मसीह की मृत्यु के द्वारा पाप पर आपके लिए जीती है। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी वर्तमान सीमाओं, अपने हाल के संघर्षों, अपनी असफलताओं, अपने पाप और अपनी कमी को देखना बंद करना होगा। केवल तभी आप विश्वास के द्वारा उन महान कार्यों की ओर देखने में समर्थ होंगे जो वह आपके लिए और आपके द्वारा करने वाला है। केवल जब आप वास्तव में अनुभव करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार किया है, तो क्या आप उस गंदगी और पाप को छोड़ देंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं। केवल जब आप वास्तव में परमेश्वर के प्रकाश की सुंदरता का अनुभव करते हैं, तो क्या आप उस अंधकार को देख पाएंगे जिसमें आपने रहने के लिए चुना है। मूसा ने महल के सुख और आराम को छोड़ना और परमेश्वर के चुने हुए बच्चों में से एक के रूप में गलत व्यवहार करना चुना। वो वास्तव में समझ गया था कि पाप के सुखों की परमेश्वर की उपस्थिति से कोई तुलना नहीं है, परंतु उसने ऐसा विश्वास के द्वारा किया क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर की छोटी वस्तुएं मिस्र की सारी महिमा से कहीं अधिक उत्तम और महत्वपूर्ण हैं। अब्राम के अपने भतीजे लूत से अलग होने के बाद ही परमेश्वर ने अब्राम को वह महान योजना दिखाई जो उसके मन में थी। यदि आप आगे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे लूत ने परमेश्वर से अलग जीवन जीने वालों से दूर न रहकर अपने भविष्य को नष्ट कर दिया। आप जो देख सकते हैं उससे परे आपको देखना है, और जो आप सोचते हैं कि आप संभाल सकते हैं उससे परे मांगना है, और अपने जीवन को उस जीत में प्रवेश करते हुए देखें जो परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु के कार्य के माध्यम से हमें दी है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, अकाल में आप मुझे मृत्यु से छुड़ाएंगे। तूने मेरी आत्मा को कब्र से बाहर निकाला है। तूने मेरे प्राण को अधोलोक की गहराइयों से छुड़ाया है। पिता, हम कितने कृतज्ञ हैं कि आपने हमें चुना और हमें अंधकार से आपकी ज्योति में ले गए। जो आप हमारे लिए चाहते हैं उसे चाहने के बजाय हमें दुनिया के अंधेरे, सुखों और पापों से लंबे समय तक प्रेम करने के लिए क्षमा करें। अगर आज हमारे जीवन में कुछ भी हमें वो देखने से रोकता है जो आप हमें देखना चाहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की आग को यीशु के नाम में भस्म करने की आज्ञा देते हैं। आपने हमें विरासत के रूप में प्राप्त करने के लिए जो चुना है उसे हम स्वीकार करते हैं। यीशु के पराक्रमी नाम में हमारे बीच काम करने वाली शक्ति के अनुसार हम आपसे मांग या कल्पना से अधिक हमें देने के लिए कहते हैं। आइए हम आपको भय या अपर्याप्तता की भावनाओं से सीमित न करें। हम सब करें और उन सभी के लिए आपके नाम की महिमा करें जिन्होंने संदेह किया है कि आप हमारी परवाह करते हैं और हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। हम आपसे यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।